हेलो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं जो कि हर साल आता है। ये सवाल मतलब इस टाइप का सवाल है कि ये हर साल सवाल आता है। ठीक है ना भाई। मतलब ऐसा कोई साल नहीं है कि जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक सवाल ना आता हो। तो अब 26 तारीख को पेपर होने वाला है, आज 25 तारीख है। इस वजह से सोच रहे हैं कि ये सवाल कैसे किया जाएगा। इस सवाल के 100% आने के चांस हैं। मैं बता दूं, ये सवाल 4 नंबर में आएगा। अगर एग्जामिनर 4 नहीं देगा तो तुम्हें 3 देगा। ठीक है ना भाई। कुछ करके आओगे तो देगा। इस बार स्टेप मार्किंग है। मतलब स्टेप मार्किंग का मतलब अगर तुम आप 2 लाइन भी करोगे तो 2 लाइन के भी नंबर मिलेंगे। अगर आधे नंबर बनते हैं तो आधे मिलेंगे। 4 नंबर का सवाल है, अगर इसमें तुम कुछ भी करके आ जाओगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। मतलब कि अगर तुम 4 अक्षर भी लिखोगे उसके भी नंबर मिलेंगे। इस बार ऐसा नियम आया है कि मतलब स्टेप मार्किंग के हिसाब से भी नंबर मिलेंगे। आप जितने स्टेप करोगे उतने स्टेप पे नंबर मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये सवाल आएगा 4 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। तो आपको ये देख लेना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो। चलो ज्यादा ना बात करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये तुम्हारा दिया है एचसीएफ 225, 60 बराबर दिया है क्या 225 इंटू 5 माइनस 10x। मतलब मेरे कहने का इसका एचसीएफ दिया है इतना। ठीक है ना भाई। मतलब ये एचसीएफ दिया है, इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है ना भाई। यहाँ पर लिखेंगे 225 गुड़े 5 माइनस का 10x। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है एचसीएफ है। तो यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ। ठीक है ना भाई। इसने बोल दिया ना एचसीएफ 225 और 60 का कितना दिया है, ये दिया है ना भाई। तो यहाँ पर लिख दिया एचसीएफ। अब इसके बाद जरा हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के देखते हैं कितना निकलेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना भाई। यहाँ पर निकालेंगे तो आप बताइए 225। ठीक है, 225 और इसके बाद 60, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 60 को काटोगे, 60 को काटो तो 2 से कटेगा, इसके बाद 30 बचेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 15 बचेगा, इसके बाद 2 3 से कटेगा, 5 बचेगा और 5 से कट जाएगा। मेरे कहने का मतलब इतने में कट जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है ना। एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। एचसीएफ निकालने का तरीका नहीं पता है तो हाई स्कूल खत्म होने वाला है। ठीक है ना भाई, कोई नहीं बताएगा। अब इसके बाद ये 225 है, क्या है 225, 225 को डिवाइड करेंगे कितने 3 से, 3 से डिवाइड करो जरा। 3 से करोगे तो तुमको पता है, तुमको ये पता है कि 3 सत्ते 21 7 आ जाएगा और 3 पचे 15 मतलब 75 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे। मेरे कहने मतलब इनके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं भाई, फैक्टर करने हैं। इनके फैक्टर कर लोगे और इसके बाद तुम्हें पता है कि एचसीएफ वही होता है, एचसीएफ वही होता है जो दोनों में होता है। तो देखो ये, देखो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, मतलब 3 आ जाएगा। इसके बाद तुमको ये पता है कि 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, 5 आ जाएगा। तो एचसीएफ, तो यहाँ से एचसीएफ बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना 15, कितना आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 15। अब ये भी तुम्हारा एचसीएफ दिया है, ये भी एचसीएफ दिया है, मतलब एचसीएफ ये भी है, एचसीएफ ये भी है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग बराबर करके देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 225 गुड़े 5 माइनस 10x बराबर कितना लिखेंगे 15। ये दोनों एचसीएफ है तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। फिर इसके बाद तुमको पता है कि अगर इसका गुणा करवाएंगे, ठीक है ना भाई, इसका गुणा करवाएंगे तो यहां से देखो माइनस का 10x बराबर यहाँ पर 15 है, और ये इधर गुणा करवाओ जरा कितना आएगा, 2 पंचे 10, 25 पंचे 105, मतलब 2 पंचे 10 और 25 पंचे 105, 1105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1105 प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो 1105 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो फिर 1105 मतलब 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1125, 1125 आ जाएगा। और इसके बाद अब क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस का 10x बराबर 15 में 25 घटाएंगे तो माइनस का 1110 बचेगा। कितना बचेगा 1110। देखो उल्टा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से 10x बराबर 1110 आ जाएगा। अब इसके बाद x बराबर यहां से इतना और बटे में कितना आ जाएगा 10, और इसको 0 से 0 काट देंगे, 1 का कोई मतलब होता नहीं है। मतलब x बराबर यहां से वैल्यू 100 कितनी आएगी 11। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें x की वैल्यू पूछे था, ठीक है ना भाई, x की वैल्यू पूछ रहा था तो x की वैल्यू आपकी आ गई 111। ठीक है ना, यही उत्तर है। 100% इस बार आने के चांस हैं। ठीक है ना भाई, 26 तारीख को पेपर है बस।